नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। आज से शुरू होगा 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। उत्तराखंड को मिली 4 लाख से ज्यादा डोज। हरीश रावत को मुस्लिम विश्वविद्यालय से जोड़ने वाले पेज पर भड़के हड़ताल, माफी मांगने की कही बात। ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हरीश रावत पर कसा तंज, कहा हरीश रावत पैतरा बदलने में माहिर है, जनता ने उन्हें नकार दिया। अस्थायी चिन्ह पर चुनाव लड़ी थी यूकेटी, करारी हार ने बढ़ाई पार्टी की मुसीबत। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश पुलिस मुस्तैद, तैयार किया ट्रैफिक प्लान। पौड़ी कोटद्वार रोड पर पलटी कार, 5 लोग घायल। देहरादून में पुलिस ने अवैध वसूली करते फर्जी कांस्टेबल को दबोचा, मुकदमा दर्ज। खानपुर के नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार ने लिया बड़ा फैसला, विधायक की तनख्वाह निजी खर्च के लिए नहीं की जाएगी इस्तेमाल। करारी हार के बाद गणेश गोदिया ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा। 16 मार्च यानी आज से उत्तराखंड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य अधिकृत वैक्सीनेशन सेंटरों में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना की पहली डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन वाली बाध्यता नहीं रखी गई है। कोई भी अपने बच्चों को टीकाकरण केंद्रों में जाकर कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगवा सकता है। भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को 4,01,400 वैक्सीन मिल चुकी है। देहरादून के चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक 12 से 14 वर्ष आयु बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन देने की सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। सभी इलाकों के नजदीकी सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल, वैक्सीनेशन सेंटर सहित अन्य अधिकृत टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज का अभियान भी तेजी चल रहा है। सीनियर सिटीजन के साथ साथ जिनको वैक्सीन लगाए 9 महीने का समय पूरा हो चुका है, उन्हें भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता अकील अहमद के प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान वाले बयान ने इस चुनाव में पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा और उनके निशाने पर हरीश रावत रहे। वहीं हरीश रावत ने इसे बीजेपी नेताओं की साजिश बताया। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आखिर धामी की धूम किस पार्टी का फेसबुक पेज है। राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर पेज है। भाजपा का सोशल मीडिया विंग उनका संचालन करता है। उसमें एक जाली खबर, पता नहीं वो अखबार कहीं से प्रकाशित है भी या नहीं है, उसमें मेरे बयान का उल्लेख करके हेडिंग यह लगाया जाता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और उसमें मुझे मुस्लिम बाना पहनाकर प्रचारित किया जाता है। हरीश रावत ने आगे लिखा कि उतना ही गहरा षड्यंत्र है जिस तरीके का गहरा षड्यंत्र 2017 में शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार की छुट्टी करने का आदेश प्रसारित किया गया। ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच के लिए मैं उत्तराखंड से प्रार्थना करना चाहूंगा और यदि मैंने ऐसा बयान दिया है और मैं उस बयान से इनकार कर रहा हूं, तो मुझे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ना मिलनी चाहिए। और यदि मेरा बयान नहीं है, भाजपा द्वारा अगर मेरे ऊपर ये बयान थोपा जा रहा है प्रसारित करने के लिए, लोगों के मन को विषाक्त करने के लिए, चुनाव के अंदर हार को जीत में परिणित करने के लिए, उत्तराखंड को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने के लिए किया जा रहा है, तो फिर उत्तराखंड को ऐसी ताकतों को दंडित करना चाहिए। आज जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जबरदस्ती, मैं सारे पत्रकारों से कह रहा हूँ, सब लोगों से कह रहा हूँ, जरा जांच कर लो। जिस अखबार में वो समाचार दिखाया जा रहा है वो समाचार वो अखबार है भी नहीं है। कि प्रदेश कार्यकारिणी में कैसे आ गया? कौन आ गया? वो अकील है। वो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। मैं तो लालकुआ में चुनाव लड़ रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं। वो तो प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं आ गया, प्रदेश का उपाध्यक्ष नहीं हो गया। वो तो हर बार में मेरी बेटी जहाँ से चुनाव लड़ रही थी, पहले से ही मियाँ बावरे उस पर खाई भांग। एक तो जो है यहाँ उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप, सारा बुद्धिले समाज, और उसमें मेरी वहाँ जो है ऑब्जर्वर बना करके किसने भेजा उसको? कौन लोग थे जो चाहते थे कि हरीश रावत ही नहीं, हरीश रावत की बेटी भी हारे? खानपुर के नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो आज तक किसी भी विधायक ने अपने कार्यकाल में नहीं लिया। आपको बता दें कि उमेश कुमार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि उनकी विधायक की तनख्वाह उनके निजी खर्च के लिए नहीं इस्तेमाल की जाएगी, बल्कि अनाथ बच्चियों की शादी और गरीब बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से इस्तीफा देने को कहा, जिसके बाद गणेश गोदियाल ने पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में गणेश गोदियाल के पास प्रदेश कांग्रेस की कमान थी।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से कहा है कि वो पीसीसी के पुनर्गठन के लिए अपना इस्तीफा दे दे, जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं इससे पहले 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी ली थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा था कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पार्टी के हार की जिम्मेदारी कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय दल है, लेकिन प्रदेश में चुनाव दर चुनाव यूकेडी का निराशाजनक प्रदर्शन चुनाव आयोग के नियमों पर खरा नहीं उतर पाया है। इस कारण उत्तराखंड क्रांति दल राज्य स्तरीय दल भी नहीं बन पाया है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में कुर्सी जो चुनाव चिन्ह पार्टी को मिला था, वो भी चुनाव आयोग की ओर से अस्थायी तौर पर दल को दिया गया था, लेकिन अब चुनाव आयोग के मानकों के अनुसार यूकेडी इस चुनाव चिन्ह का कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकती है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल को महज 1% ही वोट मिले हैं। साथ ही यूकेडी का एक भी विधायक भी नहीं जीत पाया है। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूर दास ने बताया कि राज्य स्तरीय दल के लिए कुल वैध मतों का करीब 6% मतदान पार्टी को प्राप्त करना होता है। इसके साथ ही उनकी कुल सीटों पर कम से कम 3 विधायक होने चाहिए, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इन सब में से किसी भी मानक पर खरा नहीं उतर पाया है। मस्तूर दास ने बताया कि इस चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल को जो कुर्सी चुनाव चिन्ह दिया गया था, वो अस्थायी तौर पर दिया गया था, लेकिन अब जब यूकेडी के पास चुनाव आयोग के मानकों के हिसाब से कुछ भी नहीं रह गया है, तो उनका ये चुनाव चिन्ह भी नहीं रहा, वो इसका कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देहरादून और ऋषिकेश के बीच रानी पोखरी की जाखन नदी पर बना पुल 27 अगस्त 2017 की बाढ़ में टूट गया था, जिसके बाद क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित हो गई थी। तत्काल पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पुल की महत्ता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से पुल के लिए बजट जारी कर 6 महीने के भीतर पुल के निर्माण का जिम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग डोईवाला को सौंपा। पुल निर्माण का कार्य देहरादून की हिमालय कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। पुल निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक पुल का 35% निर्माण कार्य हो चुका है। पुल निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग डोईवाला के अपर सहायक अभियंता विकास परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रक्चर ब्रिज के रूप में यह पुल तैयार किया जा रहा है और जून तक पुल तैयार हो जाएगा। पुल के निर्माण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। धरातल पे 35% पूर्ण हो चुका है। हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन 6 जुलाई 2022 है। हम विद इन टाइम पीरियड इसको कंप्लीट कर देंगे। क्या क्या काम हो चुके हैं सर अभी? यहाँ पे हमारा सिंकिंग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, थोड़ा बहुत रिमेनिंग है जिसको हम 20 तारीख तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। बाकी आप देख रहे हैं पियर्स हमारे यहाँ पे P4 का खड़ा हो चुका है, इसकी कंक्रीट हम कल करेंगे। और ये आप सामने पे देखिए हम वेल कैप डाल रहे हैं यहाँ पे। किस तरह का ब्रिज है सर ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज है। तो क्योंकि बरसात से पहले भी आपके सामने कि ये हर हाल में खड़ा करना है, क्योंकि बारिश में ये रास्ता नहीं रहेगा, तो उम्मीद करें सर? नहीं कर देंगे। गुणवत्ता को लेकर किस तरीके? नहीं, गुणवत्ता को लेकर ऐसे कोई इशू नहीं है। हम रेगुलर यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी लैब स्थापित है और हम थर्ड पार्टी से भी चेकिंग करा रहे हैं और रेगुलर हम खुद भी देख रहे हैं। उच्च अधिकारी भी रेगुलर यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक अच्छा पुल देखने को मिलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप शुभ नाम सर? विकास परमार, मैं अपर सहायक अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने विधायक बनते ही ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले विधायक बनते ही उमेश कुमार ने दिल्ली जाकर देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल से भंगेड़ी स्थित रास्ते के विवाद जो सेना और ग्रामीणों के बीच है उस संबंध में बात की, जिसके बाद उमेश कुमार दिल्ली से सीधा कल खानपुर ब्लॉक में पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। उमेश कुमार ने जनता से अपील करते हुए कहा कि विकास कार्यों में अधिकारियों का सहयोग करें। वहीं कुछ अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि वो जनता के प्रति अपना रवैया ठीक करें। उमेश कुमार ने कहा कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में थराली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम को रिकॉर्ड 8000 से अधिक मतों से हराकर विधानसभा में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा की जीत पर भाजपा समर्थकों ने थराली बाजार में विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया। भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा की इस ऐतिहासिक जीत पर भाजपा समर्थकों ने होली से पहले ही गुलाल उड़ाकर जीत की खुशी मनाई। भाजपा विधायक का विजय जुलूस थराली अपर बाजार से थराली मुख्य बाजार होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी की जीत की खुशी में मिठाइयां भी बांटी। वहीं मीडिया से बातचीत में थराली से भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा ने अपनी ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं और पार्टी संगठन को धन्यवाद देते हुए कहा कि थराली में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों का सुधार उनकी प्राथमिकता में रहेगा। वहीं अगले मुख्यमंत्री पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जिस पर मुहर लगाएगा वहीं अगला मुख्यमंत्री होगा। मैं सर्वप्रथम अपने प्रदेश के नेतृत्व को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने संगठन के सारे पदाधिकारियों को, अपने शीर्ष नेतृत्व को का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को
थराली विधानसभा का सेवक बनने का अवसर दिया है। और नंबर 2 पर मैं अपने इस क्षेत्र की थराली विधानसभा की संभ्रांत जनता का, अपनी मातृशक्ति का, अपने बुजुर्गों का, अपने युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिनके अथाह स्नेह से और जिनके बहुत, जिसको कहते हैं एक ऐतिहासिक जो आशीर्वाद मुझे इस क्षेत्र से मिला है, मैं नमन करता हूं अपने क्षेत्र की इस जनता को और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भूपाल राम टमटा को आपने जो अपार समर्थन दिया है। भूपाल राम टमटा का एक ध्येय होगा, एक मेरा भावना जो है, मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए एक बेटा बनकर के, एक सेवक बनकर के अपने को साबित करूंगा। डोईवाला के रानी पोखरी में हिंदू जागरण मंच रानी पोखरी के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी, अनिल कुमार के साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उत्साहित लोगों ने भाजपा की 4 राज्यों में जीत का जश्न होली खेलकर मनाया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि होली हमारी आस्था का प्रतीक है और क्योंकि 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है तो इसलिए होली का जश्न और होली का 2 गुना हो गया है। यहाँ पे पूर्व सैनिक संगठन भी इकट्ठा हुआ है और वीरांगना बाहिनी भी इकट्ठी हुई है। सब लोग हर्षोल्लास से होली मिलन कार्यक्रम मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो भगवा ही भगवा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे जो है 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्य में जो है भगवा लहरा गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है होली के नज़दीक है और जब तक होली रहेगी तब तक पूरा जो है होली मना दी जाएगी। नहीं, अब ये होली का त्योहार आज जो है बिगुल फूंक दिया है हिंदुत्व जागरण मंच ने। और ये बिगुल जो है 18 तारीख तक यही डेयरी पार्टी चलेंगी। डेयरी जनार्दन जो है हिंदुत्व के नाम से हम जो है जश्न मनेगा। हिंदुत्व के नाम से हम जो है सब एक साथ हो गए हैं। जितने में हमारा हिंदू, चाहे हमारा हिंदू किसी भी जात का है, हिंदुत्व के नाम से हम सब एक साथ होंगे और आखिरी दम तक हम जो है हिंदुत्व के नाम की लड़ाई लड़ेंगे। हर हालत में हम हिंदुओं को एक साथ होना है और देश का नाम रोशन करना है। देश रहेगा, हम रहेंगे, हिंदुत्व की मान बढ़ेगा। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की लोकप्रियता उत्तराखंड में भी दिखने लग गई है। रैली में पहली बार चुनाव जीतने के बाद पहुंचे भूपाल राम टमटा का कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर में सवार होकर नगर में विजय जुलूस निकाला। नवनिर्वाचित विधायक भूपाल राम टमटा ने रैली में जुलूस निकाल कर लोगों का धन्यवाद अर्पित किया। कार्यकर्ताओं ने होली खेलकर जीत का जश्न मनाया। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना रहा। रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का जिक्र करते हुए कहा कि बुलडोजर हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है और माफियाओं के अवैध कब्जों को भी तोड़ता है। योगी की रैलियों में बुलडोजर को सजा धजा के रखा जा रहा था। ऐसे में अब बुलडोजर का नशा उत्तराखंड भी पहुंच गया है। कल शिलकार उत्थान समिति उत्तराखंड के द्वारा खटीमा के विभिन्न प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों में बहुजन समाज के नेता कांशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में अध्यापकों को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, बच्चों को जीके की किताब और पेंसिल वितरण की गई। समिति के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश ने कहा कि हमारे बहुजन समाज को एक धागे में पिरोने वाले बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत आदर्श कांशीराम जी के सपनों को साकार करने के लिए हमारा संगठन पूरे प्रदेश में शिक्षित समाज और अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए कार्य कर रहे हैं और करता रहेगा। प्रखंड जौनपुर के अंतर्गत औंतर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवलसारी में हिंदी फिल्म फॉल लाइन पैराडाइज का शुभारंभ भाजपा के मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़ और निर्माता राकेश धामी राजेश मालगुडी ने गणेश वंदना के साथ प्रारंभ किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़ ने कहा कि औंतर देवलसारी की खूबसूरती गढ़वाली फिल्मों से लेकर हिंदी फिल्मों के लिए बेहतरीन है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। उन्होंने संस्कृति से जुड़े हुए कलाकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवलसारी क्षेत्र की हसीन वादियों से किसी भी फिल्म के फिल्मांकन में स्थानीय लोग भी उनका भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत खुशी का विषय है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से लगातार जो हैं ये शूटिंग के लिए लोग आ रहे हैं और ये हम बचपन से ही चाहते थे कि यहाँ पर इस प्रकार की फिल्में शूट हो, इस प्रकार की एल्बम शूट हों। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर गढ़वाली फिल्म, एक थोकदार फिल्म जो यहाँ पर शूट की गई और उसके लिए मैंने विशेषकर निवेदन किया था देबू रावत जी से, राजेश मालगुडी जी से जो यहाँ पर हैं कि भाई आप हमारे क्षेत्र में आओ और आप लोग यहाँ पर आए और बड़े प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आने शुरू हो गए। इससे युवाओं में काफ़ी उत्साह है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये जो छुपी हुई प्रकृति का स्वरूप हमारे ग्राम सभा में और आसपास देवलसारी के आसपास के गांव में है, ये जो है इस प्रकार की फिल्मों के माध्यम से, इस प्रकार के एल्बम के माध्यम से जो है बाहर जाएगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्मों के लिए आएंगे।
सौभाग्य का विषय है। और मैं अपने जौनपुर क्षेत्र देवलसारी क्षेत्र के लोगों से खास तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की टीमें जब जब हमारे क्षेत्र में आती हैं हम लोग जो हैं उनका सहयोग करें और हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करें और उनका जो है इस प्रकार की एल्बम और फिल्म को शूट करने में जो है सहयोग करें ताकि लोग बार बार यहाँ आएँ और इस जगह का जो है सदुपयोग हो सके और हम लोगों को लाभ मिले। 1983 में पर्ल्स ग्रुप कंपनी की ओर से PLCM नाम रियल एस्टेट कंपनी आरंभ की गई। इस कंपनी को भारत सरकार की MCA और DCA विभाग से स्वीकृति लेकर PSCL में भूखंड देने के नाम पर एक मुफ्त निवेश और किस्त भुगतान योजना चलाई, जिसमें निवेशकों ने अपने बच्चों के भविष्य के खातिर खून पैसे की कमाई इस कंपनी में जमा कर दी। अचानक कंपनी को बंद कर दिया गया। वही सुप्रीम कोर्ट ने सन 2014 में RM लोढ़ा कंपनी कमेटी से गठन कर कंपनी का जमा संपत्तियों को बेचने का अधिकार देकर 6 महीने के अंदर निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश दिए। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अब तक निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया गया, जिससे नाराज होकर निवेशकों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में पहुंचे उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज निवेशकों के पैसे लौटाने की मांग की। सर, हम यहाँ 350 एजेंट हैं कोटद्वार में PSCL के, और हम 2016 से लगातार ज्ञापन देते जा रहे हैं, जिसका कोई अभी तक कोई वो नहीं हुआ। हम इतने परेशान हो रखे हैं कि लोग आत्महत्या के लिए वो हो रखे हैं, और अब यही है कि आत्महत्या से करना है, बाकी क्या करना है। जब पैसा नहीं मिलेगा तो आत्महत्या तो करना है। सब खेती बाड़ी वाले लोग हैं, हम इतने परेशान हो रखे हैं, बाकी तो क्या बोलना है। अब लास्ट हमारा यही है कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा। हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम उनसे अपना पैसा मांग रहे हैं। और जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम रोज धरना प्रदर्शन रैली ज्ञापन के उससे हम अपना पैसा मांग कर ही रहेंगे। बाकी तो अब रैली तो चलती रहेगी हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी बिष्ट है। राजधानी देहरादून में स्थानीय व्यापारियों की शिकायत पर वाहन चालकों और दुकानदारों से वसूली करने वाले फर्जी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार फर्जी कांस्टेबल बसंत विहार थाना क्षेत्र में रेहड़ी ठेली व्यवसायियों और स्थानीय दुकानदारों पर रौब झाड़ कर वसूली कर रहा था। परेशान व्यापारियों ने इसकी जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद पुलिस ने फर्जी कांस्टेबल को कावली रोड के कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस का फर्जी आई कार्ड, उत्तराखंड पुलिस पैटर्न सिपाही की वर्दी, खाकी पैंट और काले रंग की बेल्ट, काले रंग के जूते, एक विजिटिंग कार्ड, एक होल्स्टर और एक प्राइवेट हैंडसेट वॉकी टॉकी भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बसंत विहार व्यापारियों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि एक व्यक्ति पुलिस के नाम पर ठेली और फड़ वालों से और वाहन चालकों आदि से पैसे वसूल रहा है। व्यक्ति पुलिस की वर्दी धारण किए है जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सूचना पर पुलिस व्यक्ति की तलाश करते हुए शास्त्री नगर खाली से कावली गाँव जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में आता दिखाई दिया, जिसको रोक कर चेक किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी व्यक्ति ने खुद को उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल बताते हुए पुलिस का ID कार्ड दिखाया। पोस्टिंग इत्यादि के संबंध में पूछताछ करने पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। शक होने पर सख्ती से पूछताछ की गई तो व्यक्ति ने माफी मांगते हुए बताया कि वो कोई पुलिस वाला नहीं है, उसका ID कार्ड फर्जी है, वो बेहद गरीब है और घर चलाने के लिए पुलिस का रौब दिखाकर चलते ठेली और वाहनों से चेकिंग के नाम पर वसूली कर अपना खर्चा चलाता है। इस संबंध में SP सिटी सरिता रुबाल ने बताया कि आरोपी का नाम मुकेश कुकरेती है जो शास्त्री नगर सीमा द्वार का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर केस दर्ज कर दिया है। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय TB फोरम बैठक का आयोजन जिला सभागार कक्ष में किया गया। बैठक में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इस बीमारी का मुकाबला कर पूरा इलाज कराते हुए अब स्वस्थ जीवन जी रहे क्षय रोगियों को जिलाधिकारी दीक्षित द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर कुलवीर सिंह राणा जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत मुफ्त जाँच, औषधि और पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने मंगलवार को थराली पहुंचकर थराली थाने का निरीक्षण किया। थराली पहुंची SP चमोली श्वेता चौबे ने थाना थराली के मालखाने अपराध रजिस्टरों का निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस को आमजन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही SP चमोली ने थराली क्षेत्रांगत अवैध रूप से मादक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ तेज करने के भी निर्देश दिए। थाना थराली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। जो भी हमारे थाने से संबंधित हमारे अभिलेख हैं, जो माल हैं जिनका निस्तारण अभी होना है, और CCTNS महिला डेस्क जो शिकायतें आ रही हैं थानों में उसका किस तरह से निस्तारण और निराकरण किया जाना, उस संबंध में आवश्यक दिशा चेक भी किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त जो भी थराली क्षेत्र अंतर्गत प्रबुद्ध जन हैं और व्यापार मंडल है, टैक्सी यूनियन है, उनके सभी लोगों के साथ आज बैठक भी की गई। जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उस संबंध में उन्होंने अवगत कराया और कई सुझाव भी दिए हैं जिसको अब हम अमल में लेकर आएंगे। अभी उसमें जो है
थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित करते हुए कौन सा ऐसा समय है जिस दौरान जो है भारी वाहनों को हम प्रवेश रोक सकते हैं, उसका निर्णय उस हिसाब से ले लिया जाएगा। बाजपुर में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त विधायक यशपाल आर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा में निरंतर विकास कार्य जारी रखने की बात कही। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बाजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य को लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी से विजय होने के बाद नवनियुक्त विधायक यशपाल आर्य बाजपुर के राजभवन धर्मशाला पहुंचे, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य की जीत हासिल करने के बाद प्रथम आगमन पर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।